नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, नए साल का आरंभ हो चुका है और कोई साल कितना अच्छा होगा कितना बुरा होगा उसके लिए महत्वपूर्ण होता है शनि और बृहस्पति को समझना। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि शनि 2026 में किस स्थिति में रहेंगे और अलग अलग राशियों पर शनि का प्रभाव कैसा रहेगा, और शनि का प्रभाव जिनके लिए बेहतर है वो क्या करें और जिनके लिए मुश्किलें हैं उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। देखिए, शनिदेव का तांत्रिक मंत्र है। अगर शनि की साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो या शनि की वजह से कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो रोज शाम को 108 बार रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र का जप करिए, या नीम की लकड़ी की जो माला होती है उस पर अगर जप करेंगे तो भी इसके परिणाम शुभ होंगे। साल 2026 की हम बात कर रहे हैं। साल 2026 में शनि की स्थिति कैसी रहने वाली है, पहले ये समझते हैं। देखिए, साल 2026 में शनिदेव पूरी तरह से मीन राशि में विद्यमान रहेंगे। 2026 में 27 जुलाई को वक्री होंगे और 11 दिसंबर को मार्गी होकर सीधी चाल चलने लगेंगे, लेकिन रहेंगे मीन में ही, मीन से पीछे की राशि में गिरेंगे नहीं। वक्री और मार्गी भी होंगे तो भी शनि पूरे साल मीन राशि में बने रहेंगे। कुंभ, मीन और मेष राशि की साढ़े साती चलती रहेगी और धनु राशि और सिंह राशि ढैया के प्रभाव में रहेंगे। यानी जिस राशि पर साढ़े साती और ढैया का जैसा प्रभाव है वैसा प्रभाव 2026 में बना रहेगा। जून से दिसंबर में थोड़ा सा ढैया और साढ़े साती के प्रभाव कम या ज्यादा होंगे, लेकिन मोटे तौर पर इन 5 राशियों पर साढ़े साती और ढैया बनी रहेगी। देखिए, शनि और बृहस्पति पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। तो शनिदेव की जो चाल 2026 में है, शनिदेव तो मीन में ही रहेंगे, लेकिन बृहस्पति शिफ्ट होते रहेंगे मिथुन, कर्क और सिंह में। तो शनिदेव की इस चाल का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, 2 जून तक शनि और बृहस्पति का केंद्रीय संबंध बना रहेगा। शनि मीन में और बृहस्पति मिथुन में। ये संबंध निसंदेह केंद्रीय संबंध बना रहेगा और शनि बृहस्पति का केंद्रीय संबंध अशांति फैला सकता है। जो संवत शुरू हो रहा है अप्रैल से, उस संवत के राजा हैं बृहस्पति और मंत्री हैं मंगल। तो अब आप देखिए कि बृहस्पति का राजा होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो अप्रैल, मई और जून 2026 का जो समय है, ये भयंकर अशांति फैला सकता है
पूरी दुनिया में भारत की राजनीति में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, क्योंकि भारत की कुंडली में जो दशा चल रही है वो मंगल की है और मंगल इस साल के मंत्री भी हैं और शनि का प्रभाव तो भारत के लिए बना ही हुआ है। तो भारत की राजनीति में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। बड़े पद पर बैठे लोग त्यागपत्र दे सकते हैं या कुर्सी छोड़ सकते हैं। बड़े पदों पर बैठे लोगों को समस्या हो सकती है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, विशेष रूप से बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान, इन 3 देशों में भयंकर उथल पुथल मच सकती है और शनि बृहस्पति के केंद्रीय संबंध की वजह से लोगों के करियर में और आर्थिक स्थिति में समस्या आ सकती है। आप 2026 में गौर करके देखिएगा कि साल शुरू होने के साथ ही लोग अपनी नौकरियां बदलना शुरू कर चुके हैं। लोगों के ट्रांसफर हो रहे हैं, लोग नौकरी बदल रहे हैं, नौकरी से हटाए जा रहे हैं। ये हालात शुरू हो गए हैं और ये हालात लगभग जून तक दिखाई देंगे। तो शनि का जो प्रभाव है वो भारत की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखा रहा है, बहुत बड़े संकेत दे रहा है। कुछ संकेत शुभ हैं और ज्यादातर संकेत नकारात्मक हैं। लोगों के करियर में उठापटक होगी और बहुत सारे विदेश गए हुए लोग छोड़कर अपने देश लौटेंगे, क्योंकि करियर की स्थिति में गिरावट आ सकती है। तो शनिदेव का कुल मिलाकर प्रभाव कैसा रहेगा ये तो आपने समझ लिया। अब शनि की चाल का 2026 में अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। 7.5 आपकी चल रही है और वो 2026 में चलती रहेगी। शनि के प्रभाव की वजह से आपके करियर में बदलाव हो जाए, आपके स्थान में परिवर्तन हो जाए, मजबूरी में करना पड़े, ऐसा लग रहा है। और शनि की वजह से बेवजह की चिंताएं परेशान कर सकती हैं और बेवजह के अपयश की संभावनाएं, बेवजह के अपयश के योग आपके बन सकते हैं। 7.5 का पहला हिस्सा है, पहली स्थिति है, आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है। स्वास्थ्य में अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाके शनिदेव मेष राशि वालों का संघर्ष बढ़ाएंगे। करियर, सेहत, मान सम्मान पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। क्या उपाय करेंगे मेष वाले? पूरे साल भर नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप पूरे वर्ष भर अगर आप करेंगे रोज शाम को, तो शनि की वजह से जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। देखिए, शनि आपके लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति में रहेंगे। एकादश भाव में शनि का गोचर आपके लिए बड़ा फेवरेबल दिखाई दे रहा है। इसलिए वृषभ राशि वाले ये देखेंगे कि उनके जीवन के तमाम रुके हुए काम इस समय बनने शुरू हो जाएंगे। तमाम रुके हुए काम बनने लगेंगे बड़े आराम से।
कोई विवाद चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, कोई झंझट की स्थिति है, वाद विवाद और मुकदमों में सफलता मिलेगी। लंबे समय से किसी समस्या से जूझ रहे थे तो वो समस्या समाप्त होगी। आपके करियर में आपको बड़ा जंप मिल सकता है, बड़ा पैसा मिल जाए, बड़ा पद मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। और आपके स्थान में परिवर्तन होगा। करियर में जो भी परिवर्तन करेंगे, जो भी डिसीजन लेकर आगे बढ़ेंगे, उससे आपको लाभ होगा। जैसे मेष वालों को मजबूरी में परिवर्तन करना पड़ेगा, लेकिन वृषभ वाले जो परिवर्तन करेंगे सोच समझकर अपने हिसाब से अपनी कंडीशन पर करियर में और स्थान में परिवर्तन करेंगे जो इनके लिए फायदेमंद रहेगा। तो वृषभ वालों के लिए शनि की चाल तो बड़ी बढ़िया है भाई। नियमित रूप से शनिवार को खाने पीने की वस्तु का दान निर्धनों को करिएगा। भोजन का दान करें या अन्न का दान करें, बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके दशम भाव में शनि का गोचर है और दशम में और चतुर्थ में शनि का गोचर परिवर्तन का बड़ा कारण बनता है। तो मिथुन वालों का साल शुरू होते ही स्थान परिवर्तन के योग इंस्टेंट बनेंगे, तुरंत बनेंगे। और मार्च अप्रैल मई के आसपास आपका स्थान परिवर्तन होगा। स्थान परिवर्तन कुल मिला जुला के आपके लिए अनुकूल रहेगा और स्थान बदलने से आपको लाभ होगा। करियर की स्थिति में और आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। आपका करियर भी बेहतर होगा, आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। इस समय अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहें तो साल के आरंभ में कोई संपत्ति आप खरीद सकते हैं या आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है। देखिए, मिथुन वालों को एक बात मैं बता दूं कि काम का प्रेशर बहुत रहेगा। चीजें बेहतर तो होंगी, लेकिन आप ये सोचिए कि हम आराम से आनंद उठाएंगे, वो संभव नहीं होगा। काम का प्रेशर बहुत रहेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको परिणाम प्राप्त होंगे। क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से शनिवार को दीप दान करिएगा। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कर्क राशि। शनिदेव आपके नवम स्थान में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव धर्म भाव है और जीवन का सपोर्टिव भाव है। इसीलिए आप देखेंगे कि आपके करियर में और आपके जीवन में काफी चीजें बदल जाएंगी, काफी चीजों में बदलाव होगा। आप चाहें तो भी होगा, नहीं चाहें तो भी होगा। आपके वैवाहिक जीवन में और आपके पारिवारिक जीवन में बाधा के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में समस्या,
वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ समय तक पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना पड़ सकता है। और कर्क राशि के लोगों के जो पिता हैं उनके लिए संकट दिखाई दे रहा है, तो पिता के स्वास्थ्य का भैया ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर आप संतान की कामना करते हैं या आप विवाह की कामना करते हैं तो संतान प्राप्ति के लिए और विवाह के लिए आपका समय अनुकूल होगा। देखिए, कर्क वालों को मैं बता दूं कि पिछले दिनों की तुलना में आपका जीवन बेहतर जरूर रहेगा, लेकिन रिश्तों को लेकर के कठिनाई होगी और जीवन में जो बड़ा परिवर्तन आप करेंगे शुरुआत में उसकी वजह से प्रेशर भी रहेगा, लेकिन आगे आने वाले समय में आप मेहनत करके प्रयास करके चीजों को ठीक कर पाएंगे। इस पूरे साल 2026 में हनुमान जी की उपासना करना अच्छा होगा। रोज सुबह शाम पूरे वर्ष हनुमान जी की उपासना करिएगा। हनुमान चालीसा एक बार सुबह और एक बार शाम को पूरे साल आप पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। अष्टम स्थान में शनि का गोचर है और आपके ऊपर शनि की प्रचंड ढैया चल रही है। ऐसा प्रेशर बन सकता है, ऐसी नौबत आ सकती है कि आपका स्थान परिवर्तन हो, आपका चेंज ऑफ प्लेस हो निगेटिवली, नकारात्मक, ऐसी जगह ट्रांसफर कर दिया जाए जहां चीजें अच्छी ना हों। सेहत के मामले में और करियर के मामले में सावधान रहिएगा, क्योंकि शनि का गोचर आपको दुर्घटना दे सकता है और करियर में आपके प्रेशर, तनाव, दबाव बढ़ सकता है। करियर में समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अनावश्यक के वाद विवाद ऑफिस में, परिवार में, रिश्तों में दिख रहे हैं, तो अनावश्यक के वाद विवाद और रिश्तों की समस्या इसमें होती हुई दिखाई दे रही है। यानी सिंह वाले ये समझ लें कि साल 2026 में शनि उनके लिए अनुकूल नहीं रहेंगे और अगर उन्होंने लापरवाही की, सावधानी नहीं रखी, तो परिणाम बेहतर नहीं होंगे। क्या उपाय करें? अगर आपकी राशि सिंह है तो रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। शनि से मिलने वाला कष्ट कम हो जाएगा। कन्या राशि। शनिदेव कहीं फायदा पहुंचा रहे हैं और कहीं पर मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। कन्या राशि के सप्तम स्थान में शनि का गोचर है, तो नौकरी और कारोबार के मामले में आप चाहे नौकरी करते हो, चाहे व्यापार करते हो, इसमें शनिदेव की वजह से आपको लाभ होगा। इसमें शनिदेव की वजह से आपको फायदा होगा, लेकिन आपके स्वास्थ्य में काफी उतार चढ़ाव रह सकता है।
हड्डियों की दिक्कत, नसों की समस्या, स्पाइन की दिक्कत, माइग्रेन, ये सब आपको परेशान कर सकते हैं। आपकी हड्डियों और नसों में ज्यादा दिक्कत हो सकती है। किसी परिजन के स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। अगर परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उसके जीवन के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए संकट दिखाई दे रहा है। तो कन्या वाले पैसा और करियर तो बढ़िया बना लेंगे, लेकिन सेहत को लेके लापरवाही नहीं करेंगे। पूरे साल भर रोज शाम को शनि मंत्र का अगर जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो ये वर्ष आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो पहली 6 राशियों पर शनिदेव का 2026 में कैसा प्रभाव पड़ेगा वो हमने जान लिया। अब 7वीं राशि की बात करते हैं, जिसे कहते हैं तुला, लिब्रा। छठे स्थान में 6th हाउस में शनि का गोचर दिखाई दे रहा है। शनि का प्रभाव आपकी कुंडली के 6वें स्थान में दिख रहा है। तो क्या होगा? अच्छा रहेगा। 6वें भाव में शनि का जाना अच्छा होता है। इसीलिए तुला राशि वालों के स्वास्थ्य की स्थिति और मानसिक स्थिति बेहतर होगी। स्वास्थ्य अच्छा होगा, बीमारियां छूटेंगी, जीवन में अनुशासित होंगे। करियर और विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी। नौकरी अगर आप करते हैं और आपकी राशि तुला है तो आपके लिए बड़े फायदे हैं। नौकरी में जबरदस्त फायदा होगा। और अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है, विवाह हो सकता है, ये संभावना भी आपके लिए बन रही है। आप कोशिश करिएगा 2026 में शनिदेव की विशेष कृपा है आपके ऊपर, इसलिए रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। तो शनिदेव तुला राशि वालों पर कृपा करने को तैयार हैं। अगर समय का सही इस्तेमाल किया जाएगा तो तुला वालों को लाभ बहुत होगा। शनिवार को खाने पीने की वस्तुओं का दान या भोजन का दान या अनाज का दान अगर निर्धन व्यक्ति को करें तो बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। देखिए, वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव 5th भाव में 5th हाउस में गोचर करेंगे। तो वृश्चिक वालों को शनि की वजह से स्वास्थ्य में भी दिक्कत हो सकता है और करियर में भी समस्या हो सकती है। सेहत के मामले आपको परेशान कर सकते हैं। छोटी स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। मेंटली आपकी चिंता और आपके तनाव का लेवल बढ़ सकता है। बेवजह की तनाव और चिंताएं आ सकती हैं। करियर में अगर आपने कोई गलत निर्णय लिया या बिना सोचे समझे चलो व्यापार में कूद जाया जाए, ऐसा किया बिना विचार किए हुए, तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। करियर में कुछ भी बेहतर करना चाहते हैं तो सोच समझकर ठंडे दिमाग से निर्णय लीजिएगा। विवाह और संतान के जो मामले हैं वृश्चिक वालों के, वो जरूर हल होते दिखाई दे रहे हैं। आपका विवाह हो सकता है और
संतान प्राप्ति की संभावना बन सकती है। करियर में कोई जोखिम मत लीजिएगा। अगर आपने करियर में कोई रिस्क लिया तो बिना नौकरी के रहना पड़ेगा। क्या करेंगे? हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाएं तो बेहतर होगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। देखिए, ढैया आपकी चल रही है और चतुर्थ भाव में आपके शनि का गोचर है। कुछ मामलों में अच्छा रहेगा और कुछ मामलों में आपको परेशान कर सकता है। जैसे साल के शुरुआती समय में करियर की समस्या हल होगी। शुरुआती समय में मई जून तक आपके स्वास्थ्य की समस्या भी हल होगी। यानी धनु वालों के लिए शनि की स्थिति साल के आरंभ में अच्छी है। चतुर्थ भाव में शनि का गोचर बहुत प्रबल आपके स्थान परिवर्तन के योग बना रहा है। बहुत ज्यादा मजबूत स्थान परिवर्तन के योग आपके बन रहे हैं। नौकरी में कोई परिवर्तन आपके होगा, हो सकता है वर्तमान नौकरी में ही हो और साथ में स्थान परिवर्तन हो सकता है। आर्थिक स्थिति में शनि की वजह से उतार चढ़ाव रह सकता है। कारण सिर्फ एक है, धनु वालों के ऊपर शनि की वजह से पैसे का प्रेशर बनेगा, क्योंकि ये कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे या घर की जिम्मेदारियां निभाने के चक्कर में इनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर रहेगा। आर्थिक स्थिति में पर्याप्त उतार चढ़ाव दिख रहा है, तो पैसा कहां आ रहा है, कहां जा रहा है, इस बात का धनु वाले ध्यान रखेंगे। और अगर नौकरी बदलना चाहते हैं, पैसे का कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, तो कोशिश करिए जून के पहले लिया जाए तो आप मुश्किल से बचेंगे। नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। मुश्किलें और प्रेशर कम हो जाएगा। मकर राशि, शनिदेव का गोचर आपके लिए तीसरे भाव पर है और तीसरे भाव पर शनि का गोचर अच्छा माना जाता है। तो शनिदेव की बड़ी सारी कृपा आपको मिलेगी। करियर की स्थिति और धन की दशा आपकी उत्तम होगी। करियर में आप सफलता पाएंगे, बढ़िया पैसे बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होते जाएंगे। जितने भी काम रुके हुए हैं, आप पूरी ताकत लगाकर कोशिश करिए पूरे होंगे। जो लोग नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के लिए परीक्षाएं दे रहे हैं, जिनकी राशि मकर है, उन्हें इसमें नौकरी मिल जाएगी। जीवन में बड़ा लाभकारी परिवर्तन होगा। जैसे आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा, पैसे के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे,
आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। क्या उपाय करना चाहिए? नियमित रूप से हर शनिवार को गरीबों को अन्न और वस्त्र का दान करिएगा। हर शनिवार को निर्धन व्यक्ति को अगर अन्न और वस्त्र का दान करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। देखिए, कुंभ राशि पर भी शनि की 7.5 है और 7.5 उतर रही है। इनके दूसरे भाव में शनि का गोचर है। उतरती हुई 7.5 जीवन में कष्ट बढ़ाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उतरती हुई 7.5 कुछ दे के जाती है। कुछ नहीं देती, जो बचा हुआ है वो भी ले जाती है। इसीलिए कुंभ राशि वाले ये समझ लें कि उतरती हुई 7.5 2026 में आपका संघर्ष और आपकी कठिनाई बढ़ाएगी। काफी मेहनत से ही आपको धन का लाभ होगा। अगर इस साल आप मेहनत नहीं करते तो लाभ की संभावना आपके लिए नहीं बनेगी। आप किस्मत के भरोसे नहीं रह सकते। इस साल जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में और मानसिक स्थिति में आपके समस्याएं रह सकती हैं। सेहत को लेके परेशानी दिख रही है। कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज को, इन सब चीजों को लेकर परेशानी दिख रही है। और मानसिक स्थिति से, काम को लेकर, जीवन को लेकर आप मेंटली परेशान हो सकते हैं। देखिए, मेरी सलाह कुंभ वालों को यही है कि इस समय करियर, चाहे नौकरी चाहे व्यापार, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। अपने करियर में, रोजगार में रिस्क मत लीजिएगा, वरना नौकरी जा सकती है और व्यापार डूब सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर रोज शाम को शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। पूरे साल भर रोज शाम को जपिए, रुद्राक्ष से या नीम की माला से। और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। मीन राशि। शनि जिस राशि में साल 2026 में रहेंगे पूरे साल, वो राशि है मीन। तो मीन पर भी 7.5 का दूसरा चरण फिलहाल चल रहा है। करियर की समस्या और धन की समस्या हो सकती है। हो सकता है कि आप खुद नौकरी छोड़ दें, किसी और नौकरी को खोजें, तलाशें, लेकिन ऐसा मत करिएगा जब तक कोई बहुत स्थिर मामला ना हो। करियर में रिस्क मत लीजिएगा। पैसों को लेकर भी प्रेशर दिख रहा है। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं और इन बढ़ते हुए खर्चों से आप परेशान होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस साल में कोई बड़ा काम करना है, कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदनी है, बड़ी दुकान बनवानी है, नया बिजनेस बड़े पैमाने पे शुरू करना है, तो बड़े काम करने में और बड़े निर्णयों में सावधानी रखिएगा। जब तक आपके ग्रह अनुकूल ना हो, बुद्धिमानी ये कहती है कि एकदम से बड़ा काम मत करिए। अविवाहित हैं अगर आप, तो हाँ, आपका विवाह शनिदेव करवा सकते हैं इस साल। और अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं
तो साल के आरंभ में प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। कहना मुझे सिर्फ इतना है कि मीन वाले बिना सोचे विचारे किसी नई चीज में हाथ पैर नहीं डालेंगे, वरना पैसों का और मानसिक स्थिति का दोनों का नुकसान होगा। रोज शाम को पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। रुद्राक्ष की माला से या नीम की माला से और मंत्र का जप करने के बाद प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा। देखिए, साल 2026 जो है वो अंक ज्योतिष के हिसाब से सूर्य का है और भारतीय ज्योतिष के हिसाब से ये साल है बृहस्पति और मंगल का। लेकिन आप देखें कि सूर्य, बृहस्पति और मंगल, इनके साथ जिस ग्रह का प्रभाव बड़े ताकतवर तरीके से बना रहेगा वो है शनि। तो आप अगर चाहते हैं कि इस साल में आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहे, ज्यादा संघर्ष ना करना पड़े, जीवन में सफलता मिले, तो इसके लिए पूरे साल रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा और जल चढ़ाने के बाद सुबह के समय एक बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा। रोज शाम को 108 बार शनि का मंत्र पढ़िएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। ये मंत्र रोज शाम को 108 बार पढ़िएगा और जितना संभव होगा रोज कर सकें तो रोज, नहीं तो शनिवार या रविवार को निर्धनों को खाने पीने की चीजों का दान करिएगा। वर्ष 2026 का जो शुभ रंग है वो है लाल या गुलाबी। तो जिनको लाल सूट ना करे वो गुलाबी पहने और जिनको लाल सूट करे वो लाल रंग का रुमाल रखें या लाल रंग के वस्त्र पहने, तो उनको लाभ होगा। तो शनिदेव की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।